श्यावर रामचंद्र की जय। नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 831 से लेकर 835 तक। अभी तक जो प्रसंग चला है 830 पृष्ठ तक हमने पढ़ा है। और अभी जो प्रसंग चल रहा है उसमें लक्ष्मण जी को शक्तिवान लग गया है, अग्निवान लग गया है। और सुसेन वैद्य आ गए हैं। सुसेन वैद्य ने बताया है कि ये औषधि लेकर आना होगा। हनुमान जी औषधि लेने के लिए चले गए हैं। हनुमान जी को वहां पता नहीं चल रहा कि कौन सी औषधि है। पूरे पर्वत को ही उठाकर वह वहां से वापस आ रहे हैं। बीच में अयोध्या नगरी उन्हें दिख जाता है। और वहां से नीचे से देखते हैं कि भरत जी कोई तो राक्षस जो है जा रहा है। और वह अपना बाण तान करके और वह संधान लगा करके और वहां बाण छोड़ देते हैं। हनुमान जी जय श्री राम कहते हुए और अवध में गिर पड़ते हैं। वह फिर भरत जी जाते हैं, वहां मिलते हैं, कहते हैं अरे मैंने एक कौन सा पाप कर दिया। पूरा कहानी हनुमान जी बताते हैं। फिर होश आने के बाद वह बेहोश होकर गिरे रहते हैं। और जाकर फिर भरत जी उनसे क्षमा मांगते हैं, कहते हैं मैंने तो प्रभु के कोई काम नहीं आया, लेकिन जो प्रभु के काम आ रहे थे उनको भी मैंने इस तरह से बेहोश करके गिरा दिया। और अगर सुबह तक नहीं पहुंच सके तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। इधर से रामचंद्र जी पूरी तरह से व्याकुल हैं। सोच रहे हैं, मन में बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि स्त्री के खातिर मैं अपने भाई को नहीं खो सकता। और भाई को अगर मैंने खो दिया तो मैं कौन सा मुंह लेकर वापस अयोध्या जाऊंगा, अवध जाऊंगा। वहां लोगों को मैं क्या जवाब दूंगा। लोग मुझे क्या कहेंगे कि स्त्री को चलते अपने भाई को खो दिया। स्त्री का खो जाना उतना क्षति नहीं है जितना भाई को खो जाना। अब हम इससे आगे का प्रसंग हम पढ़ने वाले हैं। वहां से हनुमान जी फिर से वापस अयोध्या से फिर से वापस आ रहे हैं। और इसके आगे का प्रसंग हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। अब हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 831 से। चलिए शुरू करते हैं। सौंपे मोहि तुम्हि गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरहु का दय उत ही जाई, उठी की निमोहि सिखावहु भाई। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। अब मैं जाकर क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते क्यों नहीं हो, समझाते क्यों नहीं हो। बाहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत जस सलिल राजीव दल रोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। सो प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल, भय बानर निकर। आई गए हनुमान जिमी, जाहि करुणा वीर वीर रस। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु के लीला के किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर बानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए। हनुमान जी आ गए जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया। हर श्री राम बैठे यो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैद सुसेन तब किन्नी उपाय, उठी बैठे लक्ष्मण हर साई। रामचंद्र जी हर्षित होकर हनुमान से गले लगकर मिले। फिर प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुसेन ने तुरंत उपाय किया जिससे कि लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेटौ भ्राता, हर से सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तब ही ताई लई आवा।
प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार से वे उस बार पहले वहां से लेकर आए थे। यह वृतांत दशानन सुनयो, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनयो। व्याकुल कुंभ करन पही आवा, विविध जतन करिता ही जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। फिर व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसको जगाया। जागा निशिचर देखिए कैसा, मानहु कालु देहि धरि बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जागा, उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई कहो तो, तुम्हारे मुख सुख क्यों रो रहे हैं? तुम्हारे मुख सुख क्यों रहे हैं, भला रो क्यों रहे हैं? कथा कही तब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कहानी कह दी, सारी कथा उसने बताई। फिर कहा, हे तात, बानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर डाला। दुर्मुख सुर रिपि मनुज आहारी, बट अतिकाय कंपन भारी। अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर मही सब रणधीरा। दुर्मुख, देव शत्रु, देवांतक, मनुष्य भक्षक, नरांतक, भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि सभी दूसरे रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। दोहा। सुनिदा सकंदर बचन तब, कुंभकर्ण बिल खान। जगदम्बा हरियाणी अब, सठ चाहत कल्याण। श्यावर रामचंद्र की जय। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर बोला, दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जग जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है? भल न कीन तय निशिचर नाहा, अब मोही आई जगा यही काहा। अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम हो है कल्याणा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया। अब आकर मुझे क्या जगाया? हे तात, अब भी क्या अभिमान कर रहे हो? अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। हे दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। अह बंधु तय किन्नी खोटाई, प्रथम ही मोहि न सुनहि आई। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं, जिनके वे रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं? हाय भाई, तूने बहुत बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। किन्हु प्रभु विरोध तेहि देवक, शिव बिरंच सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हूँ तो ही समय निर्वहा। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया है जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता भी सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुमसे कहता हूं। अब तो समय निकल चुका है, निकल जा रहा है। अब भरी अंक भेटु मोहि आई, लोचन सुफल करो मैं जाई। श्याम गात शरीर लोचन, देख जाय ताप त्रैलोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार अंकवार भरकर मुझसे मिल लो, अखबार भराकर मुझसे गले लग लो। मैं जाकर अपने नेत्र सफल कर लूं, तीनों तापों का छुड़ाने वाला श्याम शरीर कमल नेत्र श्री रामचंद्र जी के जाकर दर्शन कर लूं। दोहा। राम रूप गुण सुमिरत, मगन भय उछन एक। रावण मांग कोटि घट, मद अरु महिष अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया और फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महिष खाए करि मदिरा पाना, गर्जा वज्रघात समाना। कुंभकर्ण दुर्मद रन रंगा, चला दुर्ग तजि सेन न संगा।
भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात बिजली गिरने के समान गरजा। मद से चूर रन के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला। साथ में सेना उन्होंने सेना साथ में नहीं ली। देखि विभूषण आगे आयो, पर चरण निज नाम सुनायो। अनुज उठाए हृदय ते हिलायो, रघुपति भक्त जानि मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगा। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तेहि ग्लानि रघुपति पाहि आयऊं, देख दीन प्रभु के मन भायऊं। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हित कर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत ही प्रिय लगा। सुनु सूत भयो काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य 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 तय धन्य विभीषण, भयो तात निशिचर कुल भूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के बस में हो गया है। उसके सिर पर मृत्यु सवार हो गया है, मृत्यु नाच रही है। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है? हे विभीषण, तू धन्य है, तू धन्य है, तू धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण बन गया है। बंधु वंश तय किन्ह उजागर, भजो राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को दैदीप्य मान कर दिया है। जो शोभा और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी को तुमने भजा है। दोहा। बचन कर्म मन कपट तजी, भजो राम रणधीर। जाओ न निज पर सूझ मोई, भयो काल बस वीर। श्यावर रामचंद्र की जय। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री रामचंद्र जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल इस मृत्यु के बस हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु वचन सुनि चला विभीषण, आयो जहाँ त्रैलोक विभूषण। नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री रामचंद्र जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपिन सुना जब काना, किलकिलाई धाये बलबाना। लिए उठाई बिटप अरु भूधर, कटकटाई डारहि ताऊ पर। बानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिलाकर हर्ष हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करहि भालु कपि एक एक बारा। मुरयो न मनु तनु टरयो न टारयो, जिमि गज अर्क फलनिको मारियो। ऋष बानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखर से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उसका मन ही मुड़ा, न ही विचलित हुआ, न ही शरीर ही उसके टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता है। तब मारुत सूत मुठिका हन्यो, परयो धरनी व्याकुल सिर धुनियो। पुनि उठित ही मार्यो हनुमंता, घुरमित भूतल पर तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक ऐसा घूंसा मारा जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पिटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नीलहि अवनि पछोरसी, तह कहीं पटकी पटक भट भरोसी। चरी बली मुख सेन पराई, अति भय त्रसित न कोहि समुहाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और फिर दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक कर मार डाला। बानर सेना भाग चली, तब सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई भी सामने नहीं आ रहा। दोहा। अंगदादि कपि मूर्छित करी समेत सुग्रीव,
कांख दाबी कपिराज कहूँ, चला अमित बल शिव। स्यावर रामचंद्र की जय। सुग्रीव समेत अंगद आदि बानरों को मूर्छित करके वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण बानर राज सुग्रीव को कांख में दबाकर चला। उमा करत रघुपति नर लीला, खेल गरुड़ जिमियाहि गन मीला। भ्रिकुटि भंग जो काल ही खाई, ताहि सो सोय ही ऐसी लड़ाई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो भौहें के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है। उसे कहाँ ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावन कीर्ति बिस्तर हहीं, गाय गाय भवनिधि तब तरहीं। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रव ही जब खोजन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे, जिसे गा गा कर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रहेगी, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव ही के मूर्छा बीती, निब को गए उतहि मृतक प्रतीति। काट सी दसन दासी का काना, गरजी आकाश चलउत ही जाना। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख के नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले गए। तब कुंभकर्ण ने जाना। गयो चरण गहि भूमि पचारा, अति लाघव उठी पुनि मोहित तो ही मारा। पुनि आयु प्रभु पहि बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, प्रभु कृपा निधान की जय हो, जय हो, जय हो। आज हमने पृष्ठ क्रमांक 635 तक पढ़ा है और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्याम रामचंद्र की जय।